ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 22वीं 1984 की, जो बाबा ने चलाई थी 4 अप्रैल 1984 को। आज की मुरली का विषय है संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। ये संगम युग का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ समय है, जिसमें हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते। ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना सकते। आज बाप दादा हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला, तकदीर की रेखा देख रहे थे। जन्म की वेला सभी बच्चों को की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी, श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी है। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, ये तकदीर की लकीर बाप दादा से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ। तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। ये तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है। इसमें अंतर नहीं है, इसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों है? सबको एक जैसी तकदीर मिली है, सबको एक जैसा बाप और समय मिला है, फिर नंबरवार क्यों? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक। बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला भी एक, संगम युग फिर नंबर क्यों? वेला भी एक, संगम युग, फिर नंबर क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। किसी को कोई हद नहीं लगाई कि आप इतना कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, इतना सुधर सकते हैं। अंतर क्या हुआ? बेहद की तकदीर को
जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। इसमें क्या है, सब यथाशक्ति है, इसलिए अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना। तकदीर को तस्वीर में लाना कौन बताएगा क्या होगा हम तकदीर को तस्वीर में लाएं, या दूसरा उसको और सरल करने के लिए कहा है जीवन में लाना। क्योंकि समय का सदुपयोग करना, क्योंकि हम अपने समय को सही उपयोग करें, उसको अपने में जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि मौका तो हमें सबको एक जैसा मिला है ना। हर कर्म में लाना, हर कर्म में क्या लाना है, बाबा की श्रीमत। हम जो भी काम करें बाबा की श्रीमत के अनुसार करें। हर संकल्प से, बोल से, वो लाइन फिर से बोलिए ना, वो तकदीर को तस्वीर में लाना, क्या था वो लाइन? ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना। इसको मतलब क्या है? तकदीर है आपका भाग्य, कि आपको भगवान मिल गया, और भगवान तो मिल गया, समय भी मिल गया, परंतु हम अपने जीवन में नहीं ला पाए। तस्वीर में लाना मतलब अपने जीवन में लाना। हमें भाग्य मिला कि हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाए। जिन्होंने बनाया वो तो बन गए, अब जिन्होंने नहीं बनाया तो तस्वीर में नहीं लाए ना। इसको और सहज आगे क्या कहा, जीवन में लाना। जीवन में लाएंगे तभी तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमारे जीवन में परिवर्तन तो आना ही चाहिए ना। हमारा ये ब्राह्मण जीवन है और अभी हमने अपने आप को ब्राह्मण जीवन में नहीं लाया तो क्या फायदा हुआ। हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीरवान अनुभव हो, तकदीरवान को तकदीरवान अनुभव हो, अर्थात दिखाई दे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में इतना सुधार आ गया। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान, किस्मत वाले। ब्राह्मण बनना अर्थात तकदीरवान। आत्मा के नयन, शरीर की आंखें नहीं, आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर का अनुभव करावे। सबको लगे कि ये वाक्य में बहुत खुश दिल, बहुत भाग्यशाली आत्मा है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना, अपने भाग्य की श्रेष्ठ तस्वीर बनाना, भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से, तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज की तस्वीर में लाना। तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना, क्या हमारा कैसा भविष्य होगा उसका चित्र जो है तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना।
जैसा हम अपना भाग्य बनाना चाहते हैं वैसा हम अपना भाग्य बना ले। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही हमारा भाग्य बन रहा है। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है, किसकी तस्वीर में कुछ ना कुछ किसी बात में कमी रह जाती है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा अर्थात मनसा नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा। हमेशा मुस्कुराहट हो, खुशी हो और सदा कैसे हो, संतुष्ट। संतुष्ट माना जिसको अब और कुछ पाना शेष नहीं है। संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा। पांव की रेखा अर्थात हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलने की शक्ति, हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किस में अंतर पड़ जाता है। कोई कहीं कमी रह जाती है, किसी में कोई और कमी रह जाती है, जिसके कारण अंतर पड़ जाता है। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते हैं तो कोई स्थूल हम तस्वीर बना रहे हैं तो कोई को नैन नहीं बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, तो फर्क पड़ जाता है ना। जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। जिसकी आंखें भी ठीक हो, कान भी ठीक हो, चेहरा भी ठीक हो, मुस्कुराहट भी हो, शरीर का एक एक अंग ठीक बनाया हो, तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। अब बना तो सारे, कार्टून तो सारे बना देंगे, टेढ़े मेढ़े मोटे पतले, परंतु एक्यूरेट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू होती है। वो ही एक का चित्र लाखों का मूल्य कमाता है। कोई 100 भी कमाता तो अंतर किस बात का हुआ, संपन्नता का। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न न होने कारण किसी एक रेखा, दो रेखा की संपूर्णता न होने कारण नंबरवार हो जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, वैसे यहाँ तकदीर की भिन्न भिन्न तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते। एक तो उसका माथा, दूसरा उसकी आंखें, ये उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहां भी मनसा, वृत्ति की शक्ति और नयन, रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता है।
यहाँ क्या महत्व होता है, यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति, मतलब हमारी वृत्ति कैसी बनी है। मनसा में क्या होता है, वृत्ति, और नयनों में क्या होता है, हम रूहानी दृष्टि से मिलते हैं, रूहानी दृष्टि से देखते हैं, इसका ही महत्व होता है। यही तस्वीर का फाउंडेशन है। सभी अपनी तस्वीर को देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है। ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे, मतलब हमारी तस्वीर में लोग कहे इसको किसने बनाया, तो बनाने वाला दिखाई दे। तो बनाने वाला कौन है, शिव बाबा। मतलब हमारे जीवन में, हमारे जीवन को देखकर उनको लगे कि इन्हें तो भगवान ने ही ऐसा बनाया होगा, ऐसा कोई इंसान तो बना नहीं सकता। हर एक रेखा को चेक कर, इसी कारण नंबर हो जाते हैं। समझा, दाता एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन बनाने वाले बनाने में नंबरवार हो जाते। कोई अष्ट और कोई इष्ट देव बन जाते, कोई तो अष्ट में आ जाते हैं, 8 में मुख्य है, और कोई 8 से आगे इष्ट देव बन जाते हैं, मतलब किसी किसी के देव इष्ट देव बन जाते हैं। कोई देव बनते हैं, बन जाते हैं, कोई देवों को देख देख हर्षित होने वाले बन, तो खुद देवता बन जाते हैं। कोई दूसरों को देखते हैं, ये देवता बन गई ना, ठीक है, हमारी जानकार है ना, हाँ प्रजा भी चाहिए, मतलब ऐसा, हाँ नहीं, मतलब कहने का आप बनो, क्या बनना चाहते हो। हाँ हाँ, हमने खुद देव बनना है, हमने देवताओं को देखने वाला नहीं बनना। हर्षित होने वाले हो जाते हैं, कोई देवों को देख ही खुश हो जाते हैं। अपना चित्र देख लिया ना, अच्छा साकार रूप में मिलन, तो मिलने में तो समय और संख्या देखनी पड़ती है कि साकार में बाबा आए, इतने सारे भाई बहन हैं, अब उनसे मिलना तो क्या होता है, थोड़ा समय देखना पड़ता है, संख्या भी देखनी पड़ती है, कैसे मिले। पहले थोड़े होते थे तो सारे एक एक मिल लेते थे, फिर जब हमारा टाइम आया तो ग्रुप ग्रुप मिल लेते थे, और उसके बाद हाँ सिंगल से बस, ज्यादा ज्यादा, हाँ ज्यादा से ज्यादा परिवार के 2-3 जन, हाँ उनके लिए 15-20 मिनट आधा घंटा लगा देते थे। और शाम को बाबा आ गए, शाम को 5-6 बजे बाबा आ गए तो अगले दिन 12 बजे तक भी बैठे हुए कई बार, क्या सारी सारी रात, मतलब हाँ, मतलब जिस टाइम हम गए थे, मतलब उस टाइम भी 6 बजे बाबा आ गए, 6 बजे के बाद 7 साढ़े 7 बजे तक क्लास मुरली पूरी हो गई। उसके बाद उन्होंने ग्रुप बना दिए, मतलब हम दिल्ली ग्रुप में थे। अच्छा दूसरा ये ग्रुप आएगा जी 7:30 से 8 बजे तक ये मिलेगा, 8 बजे से 8:30 बजे तक ये मिलेगा, तो हमें मिला था 9 बजे का टाइम। तो आप जो है ना 9 बजे, जिनका 9 बजे का टर्न है, तो 9 बजे इतने में आप जाओ, खाना वाना खा के आ जाओ। उसके बाद सबको टाइम मिला हुआ था आधे आधे घंटे। हाँ, तो इस प्रकार से, तो मतलब हम जो पहली बार गए थे तो हम स्टेज पर जाकर, और बाबा के और हमारी टेबल के, ये टेबल थी, इससे छोटे होते घर में नहीं होते टेबल, जैसे हाँ छोटे टेबल, वो टेबल बीच में थी। वो बाबा मिलन के मूर्ति चलाने के बाद फिर सबसे अलग अलग मिलते थे। हाँ हमारे टाइम में हम दिल्ली से 15-20 जने गए होंगे, वह हम फिर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए पहले ही, और जैसे ही 9 बजे वो उनको दूसरे दरवाजे से निकाला,
और हमको इस दरवाजे से बिठा, हाँ निकल, दूसरे दरवाजे से जाओ, इस दरवाजे से आओ, इस दरवाजे से जाओ, और बाकी जो बैठना चाहे तो आगे बैठो। मतलब मिलने के लिए ऊपर वही बैठेंगे जिनको बुलाया है। इस पर 15-20 मिनट, आधे घंटे में 15-20 मिनट, 2-4-5 मिनट जाने में बैठने में लग जाते थे। फिर मतलब 15-20 मिनट 25 मिनट जो है मिलता था, जिसमें बाबा उस ग्रुप से बात करते, ये बात है। भाई और जी, हाँ जी, दादी जी फिर इतने घंटे बैठे ही रहते थे। हाँ बैठे रहते थे, हिम्मत है ना। उस टाइम यंग एज थी तो इतना टाइम बैठ पाते थे, तो फिर धीरे धीरे बड़ा मुश्किल हो गया ना। तो हाँ, हमारे से पहले तो ग्रुप एक एक परिवार से, एक एक दो दो जनों से मिलते थे। मतलब ये हमारे टाइम में जब तक हम आए 90 में, तब तक ये शुरू हो गया था कि एक ग्रुप वाले मिलो, क्योंकि एक एक से मिलने तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो पहले जाने वाले होते थे, मतलब 1984 में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि 2000 वाला कमरा बन गया, हॉल बन गया। उससे पहले मतलब शांति भवन था, तो शांति भवन में मतलब 300-400 जने आ जाते थे, तो वहां परिवार से मिलना होता था। और उससे पहले हिस्ट्री हॉल ही था छोटा सा, तो मुश्किल से कोई 150 जने आ गए हैं, तो एक एक से बाबा मिल लेते थे, तो 10-10 15-15 मिनट सबको। और उस समय तो जब बाबा साकार में थे, तो बाबा एक बच्चे के साथ नाश्ते में अपने साथ बिठाते थे, किसी नए बच्चे को, दूसरे लंच में किसी दूसरे बच्चे को बिठाते थे, डिनर में और बच्चे को, मतलब उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने बाबा के साथ बैठकर खाना खाया। मतलब ये भी जो है ना भाग्य है उन आत्माओं का। जी जी। तो बाबा के साथ में एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, बहुत देर लेट आए हैं। हाँ अब तो बहुत लेट है, थे नहीं, मतलब बाबा भाई अपना अनुभव सुना रहे थे। मैं सोच रहा था कि मेरे को बाबा कब बुलाएगा खाने के लिए, मैं सोच रहा था, इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि ये भाई आज बाबा के साथ खाना खाएंगे। जिस दिन दादी प्रकाश मणि जी का स्वर्गवास हुआ था, उस दिन से मैं ठीक फिर है। भाई जी बाबा के साथ क्या बातचीत हुआ, आपने क्या बोला, क्या चुपचाप नहीं, बैठे थे, क्या हमारा हुआ आपको? हमारा मतलब हमारे से ग्रुप में बात हुई थी, और मैं फर्स्ट टाइम गया था, और बस इतना ही कुछ कुछ बातें याद है, समझ में आती हैं, मतलब डबल टीचर भाव ऐसी कुछ बातें हुई थी। और उसके बाद ज्यादा मतलब अच्छी तरह क्लियर नहीं, परंतु ये था कि ये यकीन हो गया था कि ये भगवान है, ये जो है ना कोई और आत्मा नहीं है। मतलब उसके बाद ही मैंने इस ज्ञान को समझना शुरू किया। मैंने कोर्स भी समझो कि उसके बाद ही अच्छी तरह किया, उससे पहले तो मुझे कोर्स को भी अच्छी तरह से नहीं जानता था, क्योंकि मैं समझना ही नहीं चाहता था। जी भाई जी। भाई जी, उस समय क्या कोई कुछ बाबा से पूछते थे क्या, बाबा हाँ ये हाँ सब बिल्कुल, कितना? ऐसा है कि जब इंडिविजुअल होते थे तो बाबा उनके हर बात को सुनते थे और उनको बताते थे। अब यहाँ हम 15-20 जने थे, तो जनरल ही बातें की, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब जो हमें लगा, जो हमें समझ में आया, अब उस समय का, अब 30-32 साल हो गए, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। गया तो हम सिर्फ देखने के लिए थे, देखे कि भगवान भी आता है कि नहीं आता, है ना। वैसे ही मतलब बिना ही परमिशन के हम वहाँ गए थे और बाबा से मिले, और उसके बाद जो है हमने कोर्स किया, तो हमें समझ में आया। तो समय और संख्या को देखना पड़ता है, मतलब यहाँ दुनिया में तो मिलने के लिए बाबा कहते अब इतने सारे 20,000 लोग आ जाए, कैसे किस किस से मिले, कैसे करें। तो उस समय जो है ना बड़ा कठिन था। और उसके बाद सब जो वीआईपी होते थे, उन्हीं को ही आगे से निकाल देते थे। और उसके बाद दिन बाद तो ऐसे भी दिन आ गए कि वीआईपी भी ऊपर नहीं जा सकते, अब तुम बस नीचे से ही देख लो। अब दादियों की हालत इतनी नहीं है कि दादियां और ज्यादा देर बैठ सके, क्योंकि दादियों में हिम्मत ही नहीं है शरीर में। क्योंकि वो भी समय मुझे याद आता है कि मैंने वो देखा कि दादी इतना तबीयत ठीक नहीं है कि वो शरीर को भी नहीं छोड़ पा रही है। लास्ट में तो यही था ना, प्रकाश मंड दादी जी को जब हमने देखा था,
जब उनकी वो वीडियो पापा गए थे बताने, तो उस टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कैंसर था ना उनको। तो तभी मैं बात करी थी वीडियो कॉल पे उनसे। दादी से। हाँ जी, हमारे जो फादर इन लॉ है वहाँ वो गए हुए थे वहाँ मिलने, मदर इन लॉ भी गई हुई थी, फादर इन लॉ वहीं पे थे। तो उन्होंने, मैंने फोन मिला दिया तो अचानक से वो दादी के पास थे 2 मिनट के लिए, फिर वो 2 मिनट रूबरू बात हुई। मैं कहा दादी से बात करा दो 2 मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि इतना तो अलाउड नहीं था। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमारे फादर इन लॉ को भी ना वहाँ अटैक आ गया था जब वहाँ थे मोनडाउन में, तो उसी हॉस्पिटल में ग्लोबल में लेके गए थे उनको। दादी जी जहाँ थी वहीं थोड़े दूर पे पास हमारे, तभी उनकी मुलाकात हुई। तो साकार रूप में मिलने में तो समय और संख्या को देखना पड़ता है, हाँ, मिलने परंतु अव्यक्त मिलन में, अब आप बाबा से मिलना चाहते हो, अव्यक्त मिलन करना चाहते हो, तो जब मर्जी आ जाओ, मतलब जब मर्जी आ जाओ। अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात नहीं, अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। मतलब अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता बनाओ और बाबा से मिलन बनाओ, और वो जब भी आप अव्यक्त फरिश्ते बने बाबा से मिलन मनाएं। जितनी देर तक बाबा से मिलन मनाना चाहिए उतनी देर तक मिलन मना सकते हैं। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी हैं, इसलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आना पड़ता है। लेकिन बनना क्या है? अव्यक्त बनना है ना, या व्यक्त में आना है? अब अव्यक्त बनो। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेगी। अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुंचे, वाया की स्टेज तक नहीं पहुंचे, फरिश्ता रूप से निराकार बन घर जा सकेंगे। पहले आपको बनना है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता, तब घर जा सकेंगे ना। तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो, तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। अच्छा, सभी आए हुए भिन्न भिन्न जोन के बच्चों को हर एक जोन की विशेषता सहित बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। कोई भाषा भले नहीं जानते, लेकिन प्रेम और भावना की भाषा जानने से, प्रेम और भावना की भाषा जानने में होशियार हैं और कुछ नहीं जानते। प्रेम और भावना से ना समझने वाले भी समझ जाते। बंगाल बिहार तो सदा बहारी मौसम में रहते, बंगाल बिहार तो सदा बहारी मौसम में रहते, सदा बहार है। हरियाणा तो है ही हरा भरा, हरियाणा कैसा है? हरा भरा। पंजाब हरियाणा सदा हरियाली से हरा भरा है। जहाँ हरियाली होती है उस स्थान को सदा कुशल श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। पंजाब हरियाणा सदा खुशी में हरा भरा है, इसलिए बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। राजस्थान की क्या विशेषता है? राजस्थान चित्ररेखा में प्रसिद्ध है, मतलब वहां के चित्र की रेखा, चित्र बनाने ना, राजस्थानी ड्राइंग पेंटिंग में, उनमें राजस्थान की तस्वीरें बहुत मूल्यवान होती हैं, क्योंकि
राजे बहुत हुए हैं, राजे बहुत हुए हैं ना। तो राजस्थान तकदीर की तस्वीरें सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाने वाले हैं। चित्रों की रेखा में सदा श्रेष्ठ है। गुजरात की क्या विशेषता है? वहां आईनों का श्रृंगार, मतलब शीशों का, आईने शीशों का श्रृंगार होता है। आईने जो होते हैं हमारे, जिनमें हम चेहरा देख सकते हैं, उनका श्रृंगार होता है। तो गुजरात दर्पण है। गुजरात क्या है? दर्पण है। दर्पण कहो, आईना कहो, जिसमें बाप की मूरत देखी जाए। और तुमने अब ऐसा बनना है, तुम्हारे द्वारा परम आत्मा उन सबको दिखाई दे। तो गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। तो गुजरात की विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दर्पण। बाकी छोटा 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 सा तमिलनाडु रह गया। छोटा ही कमाल करता है, बड़ा कार्य करके दिखाता है। छोटा परंतु बड़ा कार्य करके दिखाता है। तमिलनाडु क्या करेंगे? वहां मंदिर बहुत है, मंदिरों में नाद बजाते हैं। तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाए। तमिलनाडु वाले क्या करते हैं? बड़े ढोल होते हैं नगाड़ा बजाने के लिए, मतलब जैसे गोल गोल इतने बड़े बड़े ना, उनको बजाते हैं। हाँ हाँ, बड़े डंडे लेकर के उनको मारते हैं। अच्छी विशेषता है। छोटेपन में भी नाद बजाते हैं। भक्त लोग भी बड़े प्यार से नाद बजाते हैं और बच्चे भी प्यार से बजाते हैं। अब हर एक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। सभी जोन वाले से मिल लिया ना। बाबा कहते मैं सभी जोन वालों से मिल लिया ना, ऐसे मिलते हैं। 84 की है। आखिर तो ऐसा ही मिलना होगा। पुराने बच्चे कहते हैं हमको क्यों नहीं बुलाया? तो कितनों को बिठाए? हाल ही 2000 का है, कमरा ही 2000, जो हाल बनाया था वो 2000 का है। हमको क्यों नहीं बुलाते? प्रजा भी बनाते बढ़ाते भी रहते तो पुरानों को नए को चांस देना है। तो पुरानों को क्या करना है? खुद छुट्टी करनी है, नयों को चांस देना पड़े, तब तो संख्या बढ़े। अब पुराने ही सारे आते रहे तो नए कब आएंगे? नयों को तो आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए पुरानों को कहते नहीं आना है, जो नए हैं वही सिर्फ आवे बाबा से मिलन मनाने के लिए। नयों को, पुराने हैं दाता देने वाले और नए हैं लेने वाले, तो चांस देना है, इसमें दाता बनना पड़े। साकार मिलन में सब हद आ जाती है। साकार मिलन में क्या होती है? सब चीज की हद आ जाती है। बैठने की भी हद है, फिर उतरे खाने की भी, फिर रहने की भी, ठीक है ना। क्योंकि हम जब गए थे तब रहने की व्यवस्था अंदर इतना नहीं थी। आपको धर्मशालाएं बुक कर लेते थे, वहां धर्मशालाओं में जाना है सोने के लिए, और फिर आप दिन में यहाँ आ जाओ, खाना वाना खा लो, और उसके बाद सोना और नहाना आपको वहां धर्मशालाओं में करना होता था। अपने पास रहने की जगह ही नहीं थी। और हमें याद है उस समय टीचर बहनें जो जाती थी ना, तुम तो घर के एक कमरे में सो जाओ 5-7। टीचर बहनों को एक ही कमरे में 5-7 नीचे सो जाओ, लगाओ बिस्तरे, अपने सो जाओ। बाबा के वहां मिल जाती थी ना। बाबा के यहाँ तो मिल जाती थी, पर तो बात ये थी कि
ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे घर के होते ना मेहमान हैं, उनको चारपाई दे दो तुम नीचे सो जाओ। मतलब दीदिया तो घर वाले हैं ना, तुम नीचे सो जाओ, उनको चारपाई वाले कमरे दे देते हैं। मतलब जो बाहर से आए हैं, मतलब बाहर से आए हैं घर उनको में भी तो ऐसे करते हैं, कोई घर मेहमान में आते से हैं उनको ब्लैंकेट दे देते हैं, कोई तो नीचे सो जाते हैं। हाँ, बाबा के घर में मेहमान आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे साथ जो गए, फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो एक ने खड़े होके बोला था, ऐसा स्वागत हमें ससुराल में भी नहीं मिला। मतलब जो प्यार, जो आदर, जो मतलब मिला है हमें यहाँ, ऐसा कभी ससुराल में भी नहीं मिला। मतलब इतना प्यार, मतलब जो हमने शुरू शुरू में देखा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे मुझे वैसे याद है भाई जी, ओआरसी में नई नई बनी थी ना, जब हम लोग 3 दिन के लिए गए थे दिल्ली से, तो हाँ, हम जैसे सेवा करवाने के लिए गए ना, तो बहन ने कहने लगी आप नहीं, आप तो ऐसे समझो कि तुम मेहमान हो, खाओ पियो और पापा की बोल नहीं सुनो, रेस्ट करो, अगली बार आओगे तब कर मानो। तब करो। अभी छोटा ही था जब हम गए सब थे बिल्कुल ओआरसी। बिल्कुल। अब तो मैं गई भी कितने साल हो गए। साकार मिलन में सब हद आ जाती है, अव्यक्त मिलन में कोई हद नहीं। कोई कहते हैं संख्या बढ़ेगी फिर क्या होगा, साकार मिलन की विधि भी तो बदलेगी ना। जब संख्या बढ़ती है तो कुछ दान पुण्य भी करना होता है। अच्छा, सभी देश विदेश के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज, खुशी के गीत और दिल के समाचार के पत्रों के रेस्पॉन्ड भी बाप दादा सभी बच्चों को पद्म गुणा याद प्यार के साथ रेस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा याद से अमर भाव के वरदानी बन, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। सभी उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, सदा साथ हो, सदा संपन्न और संपूर्ण हो। ऐसे सर्व वरदानी बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न आत्मा समझते हो। जो संपन्न हैं वे सदा आगे बढ़ते रहेंगे। संपन्नता नहीं तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है, बच्चे मास्टर सागर है। हर गुण को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाप प्रेम का सागर है, तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? सदा ऐसी चेकिंग करते चलो। सदा इसी खुशी में रहो कि जिसको विश्व ढूंढता है उसने हमको अपना बनाया। उसने हमको अपना बनाया है। जिसको संसार ढूंढता है उसने हमें अपना बनाया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।